हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जो नया टॉपिक है वो हमारा क्या है, डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेकिन चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या काम करता है, ये हेल्प करता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज में। क्या काम करता है, ये फ्लो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज में क्या करता है, हेल्प करता है। और कंटिन्यूअस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसमें होगा, इन ए सर्किट। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो कि क्या काम करता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज प्रोवाइड करता है किसी भी एक सर्किट में। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या काम किया, एक कोई सर्किट ले लिया। ठीक है, इसके क्रॉस मैंने लोड लगा दिया। यहां पर मैंने कहा कोई लोड है RL। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होकर कहां जाएगा, निगेटिव टर्मिनल पर करंट जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है बेसिकली ये इलेक्ट्रिक सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन ये कैसे काम करता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक सेल जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या काम करता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज करता है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सेल एनर्जी स्टोर करके रखता है और वही एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल बनता कैसे है, इलेक्ट्रिक सेल का हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स। क्या काम करता है ये, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स। तो देखो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो क्या करता है, दो प्लेट्स कंसिस्ट करता है। यानी इलेक्ट्रिक सेल में कितने प्लेट्स होते हैं, दो प्लेट्स होते हैं। तो एक प्लेट ये मैंने बना दिया और एक प्लेट दूसरा ये बना दिया मैंने। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक सेल जो है इट कंसिस्ट टू प्लेट्स। अब ये जो दोनों प्लेट्स होते हैं ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं, दीज प्लेट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये किस में डिवाइड होते हैं, एक तो कैथोड होता है और दूसरा क्या होता है, एनोड होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक सेल में जो कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स हैं, इसमें से एक क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। कैथोड और एनोड कैसे कहलाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो देखो इस इलेक्ट्रोड्स को हम लोग क्या काम करते हैं, किसी भी केमिकल, एक केमिकल में क्या करते हैं, इमर्स्ड कर देते हैं। तो मैंने क्या काम किया, इस कैथोड को और एनोड जो है दोनों को मैंने क्या काम किया, केमिकल में इमर्स्ड कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, और इन प्लेट्स को क्या किया, इमर्स्ड कर दिया, यानी डुबा दिया इन ए लिक्विड। ठीक है,
तो अब मैंने क्या काम किया, ये लिक्विड से भरा हुआ है ऐसे मान लो, ठीक है, ओके, ये थोड़ा छोटा हो गया था। तो मैंने क्या काम किया, ठीक है, इसको मैंने दोनों प्लेट्स जो थे उन दोनों प्लेट्स को किससे फिल कर दिया है, किसी लिक्विड से फिल कर दिया है। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो जैसे आपने इस लिक्विड को फिल किया, अब देखो ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बने होंगे। तो ये जो प्लेट है इसको मैंने क्या कहा, ये कॉपर है, और ये वाला प्लेट क्या है, जिंक है, ठीक है। तो आप जानते हैं कॉपर में क्या होता है, 2 चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, Cu2+ हो जाएगा। और ये क्या होता है, जिंक है, तो ये जिंक सल्फेट है। क्या है, जिंक सल्फेट है। अब देखो अभी तक कोई केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं है, अभी हम लोगों ने क्या किया है कि बस, और हम लोगों ने क्या किया है, अभी बस 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड्स ले लिया है और इलेक्ट्रोलाइट से फिल कर दिया है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो फिल किया हमने, तो क्या काम किया, इस लिक्विड को यहां से आप कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इस लिक्विड को कैसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया है। लिक्विड जो होता है वो आप जानते हैं एसिड लिया जा सकता है। यहां पर मैंने क्या ले लिया है, लिक्विड जो है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये 2NaSO4 है, ठीक है। तो मैं यहां पर थोड़ा क्लियर लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये मेरे लिए लिक्विड क्या है, 2Na, Na क्या होगा, प्लस होगा, और ये क्या है, SO4- है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, NaSO4 है, ठीक है। Na पॉजिटिव, SO4 निगेटिव। Na की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, SO4 की वजह से क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब देखो मैंने क्या काम किया, अब इसके आगे अभी मैंने क्या काम किया है, मैंने कहा कि 2 प्लेट्स ले लिया, वो प्लेट्स क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड्स कहलाएंगे। वो जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उसमें से एक कैथोड कहलाएगा, एक एनोड कहलाएगा। उन दोनों कैथोड और एनोड को मैंने किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया है, और वो लिक्विड क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कहला रहा है। और वो लिक्विड क्या है, 2Na+SO4- है, ठीक है। आप कोई और दूसरा मटेरियल ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए बस। तो यहां पर मैंने कहा जो कॉपर है वो क्या है, Cu2+ है। तो याद रखना जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कैथोड कहलाएगा, यानी Cu2+ वाला क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। Zn- वाला क्या कहलाएगा आपके लिए, ये Zn- होगा यहां पर, ये क्या कहलाएगा आपके लिए, एनोड कहलाएगा। तो याद रहेगा आपको, पॉजिटिव मतलब कैथोड, निगेटिव मतलब एनोड, ठीक है। अब ये हमने क्या काम किया, अभी तक तो इमर्ज कर दिया है लिक्विड में, लेकिन आप देख सकते हैं देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, मतलब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, जब तक चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब देयर इज नो करंट इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो अब मैंने क्या काम किया, उसके आगे मैंने कहा नाउ दीज 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड with a wire. These 2 electrodes are connected with wire. तो देखो कैथोड है, ये कॉपर वाला क्या है, बाद में लिख रहा हूं कैथोड, और ये वाला क्या है, एनोड है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। जैसे ही हमने क्या काम किया, इन दोनों को ऐड किया, एक केमिकल सोल्यूशन होगा। केमिकल सोल्यूशन किसका होगा, कॉपर का और जिंक का। तो देखो केमिकल सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, Cu2+ है, ठीक है, और ये क्या है, प्लस जिंक है। तो आफ्टर केमिकल सोल्यूशन जिंक पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये जो कॉपर है ये अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Zn2+ हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। प्लस सम बाइंडिंग एनर्जी भी मिलेगी, ओके। बाइंडिंग एनर्जी तो जरूर मिलेगी, केमिकल रिएक्शन के बाद इट इज ऑब्वियस सम एनर्जी गेन होगा ही होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो अब क्या हुआ कि ये जिंक क्या है, देखो ये जिंक क्या है, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया, तो Zn2+ हो गया है।
कुछ एनर्जी मिल जाएगी जो कि 0.76 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस सम एनर्जी हो गया, ठीक। तो ये Zn2 प्लस मिल गया। तो यानी कि ये जो एनोड है किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2 प्लस में हो गया। और प्लस देखो क्या हो जाएगा, अब दो पॉजिटिव चार्ज हैं, देखो क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव चार्ज, तो केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस रहेगा ना। मतलब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि यहां पर 0 था तो यहां पर 2 प्लस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं। केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, 2 प्लस आया तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज आया तो 2 निगेटिव चार्ज रिलीज कर देगा, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है यहां से कि ये जो जिंक है Zn क्या काम कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये क्या है, कॉपर है। तो देखो ये क्या था हमारे लिए, कॉपर था, तो ये इलेक्ट्रॉन आया तो कॉपर कितना था, कॉपर 2 प्लस था, कॉपर कितना था, 2 प्लस था। ये इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जो आया तो कॉपर 2 प्लस था ये, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस वाला ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट में आपको क्या दे देगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर दे देगा, ठीक है। यानी कि ये 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव। तो देखा आपने केमिकल सॉल्यूशन में कैसे हैपन हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल में, यानी कि जैसे केमिकल सॉल्यूशन होगा तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फाइनल सॉल्यूशन मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इन इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो यहां पर मैंने क्या काम किया है कि सिर्फ एक कैथोड और एक एनोड लिया है। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक कैथोड और एक एनोड लें। जब आप बैटरी देखते होंगे तो बैटरी में कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे स्ट्रिप में बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस एक ही सिर्फ होता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि कई सारे इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करते गए और इसको क्या किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस को उससे कनेक्ट कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर कई बार आपका एक इलेक्ट्रोड खराब हो जाए तो बाकी और इलेक्ट्रोड्स वर्क करते रहेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जितना कैथोड होना चाहिए उतना ही इलेक्ट्रोड, उतना भी एनोड भी होना चाहिए। और ये कैथोड और एनोड क्या कहलाता है आपके लिए, इट इज ए कॉम्बिनेशन एंड नोन एज इलेक्ट्रोड। और ये जो केमिकल सोल्यूशन है 2Na+, सॉरी ये 2Na है, तो यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, 2- हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2Na+ और SO4 2- जो ये केमिकल सोल्यूशन है ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है डीसी सर्किट में ऐसा हो। कई बार आप जनरेटर का यूज़ करते हैं, मोटर का यूज़ करते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सोलर सेल का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, आपका डीसी करंट में आप प्रोड्यूस कर ले जाते हैं, यानी कि चार्ज को फ्लो करा ले जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिक कहने का मतलब था इलेक्ट्रिक सेल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो करेगा। अब देखो जब तक इस इलेक्ट्रोलाइट्स की एनर्जी खत्म नहीं हो जाती है तब तक वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता रहेगा। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई का डायरेक्शन हो जाएगा, because we know that electric current flow in the opposite direction of the negative electron। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, EMF ऑफ ए सेल, ठीक है। तो
देखो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल में हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोड की वजह से। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल है क्या? तो देखो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यानी कि कोई भी चीज़ जब फ्लो होगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ या मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ, तो इट इज़ ऑब्वियस आई एम डूइंग सम वर्क। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो रहे थे? फ्लो हो रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे कहाँ से? एनोड से कैथोड में जा रहे थे। ठीक है, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जा रहे थे इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जा रहे थे, यानी निगेटिव कह सकते हैं आप एनोड से कैथोड में जा रहे थे, तो बेसिकली क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको मेंटेन करने के लिए, जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ वर्कडन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो वर्कडन कौन करेगा? वो वर्कडन करेगा यूनिट सेल करेगा। ठीक है, तो ये जो वर्कडन है यही वर्कडन क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। तो देखो ईएमएफ बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब इसके नाम से कभी मत जाना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। नहीं, ये कोई फोर्स नहीं, इसकी यूनिट न्यूटन व्यूटन नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये जनरेट कहां से हुआ है? ये आप तुरंत बता सकते हैं अब कि जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में हो रहा है, उस कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए कुछ ना कुछ वर्कडन करना पड़ेगा। और वो वर्कडन जो है वो कौन कर रहा है? यूनिट सेल कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो वर्कडन हो रहा है फोर्सिंग पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो आपके लिए क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहला रहा है। तो होल सर्किट के लिए जो वर्कडन हो रहा है वो आपके लिए क्या कहला रहा है? सिंपल लैंग्वेज में वो आपके लिए कहला रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहला रहा है। तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू कितनी होती है देखते हैं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, या वी कैन टेक अ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। ये वाला क्या कहलाएगा आपके लिए? निगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड कहलाएगा, या आप कह सकते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड। और ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, या आप कह सकते हैं ये क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या काम किया? कोई एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसके क्रॉस आप चाहें तो लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं, मगर मुझे कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द ए सर्किट। ठीक है, तो सर्किट सिर्फ बना दिया। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये वाला फिगर थोड़ी देर पहले देखो तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे। क्या हो रहा था? सम इलेक्ट्रॉन वॉज फ्लोइंग। तो इलेक्ट्रॉन वो कितने थे? बहुत कम इलेक्ट्रॉन थे। तो वो इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर मैंने क्या कहा, वो 2e इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने कहा सपोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज बीन डिजाइन व्हिच हैज द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड द रेजिस्टेंस R। ठीक है, रेजिस्टेंस R। अब क्या होगा, जैसे ही आपने केमिकल सॉल्यूशन डाला या आपने क्या काम किया कि जो हमारा पूरा इलेक्ट्रिक सेल अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बनाया था उसको हमने एक वायर से कनेक्ट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से पॉजिटिव कैथोड की ओर आ गए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, हमको हजारों इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻16 कितना, 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम है। तो हमने कहा कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने कनेक्ट किया, डी क्यू चार्ज फ्लो कहां से फ्लो करेगा?
जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, कहां से फ्लो करेगा? निगेटिव कैथोड से, निगेटिव इलेक्ट्रोड से। तो dq चार्ज फ्लोज फ्रॉम एनोड, ठीक है। तो एनोड जो है वो आपके लिए क्या होगा? निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव वाले का हमेशा कम होगा, पॉजिटिव वाले का क्या होगा? हायर होगा। ऑलरेडी मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्या हुआ? dq चार्ज फ्लो फ्रॉम एनोड, एनोड का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, टू कहां पर? टू कैथोड इन टाइम dt, ठीक है। तो क्या हो गया कि dq चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, कहां फ्लो कर रहा है? dt टाइम में, ओके। तो देखो जब dq चार्ज फ्लो करेगा dt टाइम में तो इट इज ऑब्वियस कि ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। तो जब dq चार्ज फ्लो करेगा कहां से? फ्रॉम एनोड से कहां तक? फ्रॉम टू कैथोड तक इन टाइम t, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे लिए? सो वर्क डन विल बी कितना हो जाएगा? dw हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? पॉजिटिवली फोर्सिंग चार्ज है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है? मेंटेन करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को। तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करता है, उस मेंटेन करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है? वर्क डन जरूरत होती है। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को जो मेंटेन करता है वो क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है। देयरफॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी डिफाइंड एज, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं या ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। 12th की बुक में जनरली ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? dw अपॉन dq कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसको मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन होगा उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ है, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज इधर से फ्लो कर रहा है और ये हमारे लिए क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहला रहा है, या आप कह सकते हैं एप्सिलॉन कहला रहा है। अब मैं इसके फ्लो की बात करूं तो इट इज ऑब्वियस, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया है पूरा कि कैसे इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो कहां से जा रहा था? निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि इसका डायरेक्शन ये हो गया, ओके। तो ये हो गया। अब देखो यहां पर हम लोग बात करें इसके यूनिट की, तो dw यानी यूनिट क्या हो जाएगा हमारे लिए? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? जूल पर कूलॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलॉम हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो जूल पर कूलॉम है वो क्या कहलाता है? जूल पर कूलॉम का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो जूल पर कूलॉम का एसआई यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं। तो हमने कहा इफ dq इज इक्वल टू 1 कूलॉम एंड dw इज इक्वल टू कितना हो जाए? 1 जूल हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि एक कूलॉम चार्ज फ्लो होने में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देन EMF विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? 1 वोल्ट की वैल्यू जो है, 1 वोल्ट की जो वैल्यू है वो हमारे लिए कितना है? 1 जूल पर कूलॉम के बराबर है। तो 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 1 जूल पर कूलॉम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि एक कूलॉम चार्ज को फ्लो होने में
जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा, और उसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 1 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। कब? जब आपका फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो 1 कूलॉम हो। ठीक है, तो इतना लिख लो। उसके बाद एक और टॉपिक की बात करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसी एक इलेक्ट्रिक सेल की, किसी एक सर्किट की। तो हमने कहा कोई एक सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, कैपिटल ई है या एप्सिलॉन है। तो हमने कहा एक सर्किट है जिसमें क्या है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, और उस सर्किट में जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो कितना है डी क्यू है। तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, फ्लो ऑफ चार्ज कितना है डी क्यू है। जब फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू है तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिसको वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन या एनर्जी कितना हो जाएगा हमारे लिए डी डब्ल्यू हो जाएगा। देयरफॉर अब क्या मैंने कहा देयरफॉर ई बराबर कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू हो जाएगा, ये हम जानते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने कहा सपोज छोटा सा मैंने सपोज किया, सपोज डी क्यू चार्ज इज फ्लोइंग in whole circuit but the energies are but energy consumed are different। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि ये मेरे लिए क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसमें जो डी क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, जो डी क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है वो मेरे लिए क्या है फिक्स्ड है, लेकिन जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या है डिफरेंट है, वो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या है डिफरेंट है। यानी कि हमने कहा एक के अक्रॉस एनर्जी कंज्यूम्ड कितना है dW1 है, तो जब इसके अक्रॉस एनर्जी कंज्यूम्ड dW1 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा। इसके अक्रॉस एनर्जी कंज्यूम्ड कितना माना है dW2 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके अक्रॉस dW3 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V3, और इसी तरीके से बहुत सारे। तो मैं बहुत सारे लेने के बजाय सिर्फ 3 ही ले लेता हूं तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मेरे लिए तो dW अपॉन dQ है। जो फ्लो ऑफ चार्ज है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट कहां से फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है dQ, जो फ्लो ऑफ चार्ज है dQ इन द सर्किट इज कांस्टेंट, मतलब इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट जो चार्ज है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है हमारे लिए dW चेंज हो रहा है। सो फॉर दिस सर्किट वी कैन से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल टू dW अपॉन dQ, वेयर dW इज इक्वल टू कितना है मेरे लिए dW टोटल वर्क डन है, तो ये कितना हो जाएगा dW1 प्लस dW2 प्लस dW3। मैंने 3 ही माना है, और होता तो और मान लेते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन जो चार्ज है वो सबके क्रॉस, इसके क्रॉस भी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है dQ, इसके क्रॉस भी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है dQ, इसके क्रॉस भी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है dQ। ओके,
तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा, dW1 प्लस dW2 प्लस dW3 डिवाइडेड बाई dQ। अब मैं क्या काम करता हूं, सबको अलग अलग लिख लेता हूं। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, dW1 अपॉन dQ प्लस dW2 अपॉन dQ प्लस dW3 अपॉन dQ। ठीक है, तो हमको पता है, देखो वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पर dW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू dQ हो जाएगा। ठीक है, तो dW1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 dQ हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं V1 बराबर मेरे लिए कितना हो जाएगा, dW1 अपॉन dQ। V2 बराबर कितना हो जाएगा, dW2 अपॉन dQ। V3 बराबर कितना हो जाएगा, dW3 अपॉन dQ। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं यहां पर इसको सॉल्व कर देता हूं, मिटा देता हूं इसको, थोड़ा सा ऊपर लिख लिया होगा होप सो। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अब dW अपॉन dQ जो कि E के बराबर था इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, प्लस V2 हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, प्लस V3 हो जाएगा। और अगर और होते तो हम लोग और मान लेते। सो हियर V1, V2 and V3 are the potential difference across the energies dW2 and dW3। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कहा कि here V1, V2 and V3 are different, क्या है, different for different consumed energy, for different consumed energy। देखो चार्ज जरूर सेम था लेकिन वर्कडन अलग था। वर्कडन जो होता है वही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो जो चार्ज था वो सेम था, बट यहां पर मैंने क्या कहा, फॉर डिफरेंट कंज्यूम्ड एनर्जी। ठीक है, किसके लिए, इन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दीज आर नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्या कह सकते हैं, एनर्जीज। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीज आर नोन एज, दीज पोटेंशियल डिफरेंस, these potential difference are known as terminal potential difference, terminal potential difference। ओके, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस जब एनर्जी कंज्यूम्ड अलग होगा लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, यूनिट होगा, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक लाइन में और मैं बता सकता हूं आपको। ठीक, तो ये लिखना है तो लिख लिया होगा होप सो। तो यहां पर मैं एक लाइन और बता सकता हूं आपको, क्या कह सकता हूं कि जो dW चार्ज में dQ चार्ज फ्लो होने में जो वर्कडन अब हो वो dW डैश हो जाए, dW डैश हो जाए, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना हो जाएगा, dW डैश अपॉन dQ हो जाएगा। ओके, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड अक्रॉस द टर्मिनल विल बी डिफरेंस व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो विल बी सेम।
ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू।